तो भाई कल जब मैंने संदीप महेश्वरी सर के ऊपर वीडियो बनाई थी जहां पर मैं उनसे मास्टरबेशन का टॉपिक के ऊपर डिसएग्री कर रहा था, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि वो वीडियो थोड़े से इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने तुमसे इस बारे में बात नहीं करी कि व्हाट इज एक्चुअली द राइट वे टू मास्टरबेट। तो इसलिए इस वीडियो में तुमसे बात करने वाला हूं कि व्हाट इज एक्चुअली द राइट वे टू मास्टरबेट। पर उसके पहले तुम्हारा कुछ चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट से बांटा है। नंबर 1 कि व्हाई डू वी मास्टरबेट, और मुझे पता है कि तुम्हें ये बात पता है कि व्हाई डू यू मास्टरबेट, पर फिर भी तुम्हारा इस चीज को जानना इंपॉर्टेंट है। और नंबर 2 कि व्हाट इज एक्चुअली द राइट वे टू मास्टरबेट। तो टाइम स्टैम्प तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, इफ यू वांट यू कैन स्किप टू दोस टाइम स्टैम्प। नंबर 1 व्हाई डू वी मास्टरबेट। तो भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं बेसिक फंडामेंटल पर आके बात करूं तो वी मास्टरबेट टू स्केप। अब वो स्केप हो सकता है तुम्हारी लाइफ के प्रॉब्लम से, तुम्हारे स्ट्रेस से, एंजाइटी से, तुम्हारे डिप्रेशन से, तुम अपने ऑफिस के जॉब से खुश नहीं हो उससे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे रहे उससे, तो तुम्हारी फाइट हो गई किसी से उससे। तो बेसिकली तुम्हारी लाइफ के उस टेम्पररी प्रॉब्लम से तुम्हें जब एक टेम्पररी सोल्यूशन चाहिए होता है, तुम थोड़े देर के लिए अपने लाइफ से स्केप करना चाहते हो, तो तुम मास्टरबेट करते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे तुम स्मोक करते हो, तुम ड्रिंक करते हो, तो तुम्हारे किसी टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए तुम्हारे पास एक टेम्पररी सोल्यूशन है कि तुम्हारे पास कुछ हो गया, तुम स्ट्रेस्ड आउट, ठीक है, तुमने एक बार मास्टरबेट कर लिया एंड इट्स फाइन। तो दिस इज द बेसिक रीजन कि व्हाई वी मास्टरबेट, दैट इज टू स्केप फ्रॉम समथिंग। नाउ द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाट इज एक्चुअली द राइट वे टू मास्टरबेट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देयर इज नो रॉन्ग वे टू डू अ राइट थिंग एंड देयर इज नो राइट वे टू डू अ रॉन्ग थिंग। अब इसके पहले कि तुम इस वीडियो को काट के डिसलाइक करो, रिपोर्ट करो और कमेंट में मुझे गालियां दो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। आज तक तुमने मास्टरबेशन के ऊपर जितनी भी थ्योरीज पढ़ी है, या चाहे मास्टरबेशन बुरी है या अच्छी है, उसको भूल जाओ। मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि जब तुम मास्टरबेट करते हो, क्या तुम्हें एक दिन बाद तुम्हें वीकनेस होती है? क्या तुम्हारी आई साइट में तो तुम्हें फर्क दिखता है? क्या तुम्हारा बॉडी पे पेन होता है? क्या तुम्हें गिल्ट होता है? क्या तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द होता है? क्या तुम्हें लगता है कि यार ये तो आखिरी बवार हो गया? इसका आंसर तुम्हारे पास हाँ या ना है, एंड आई बेट 99.999% का आंसर होगा यस। और अब अगर तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हारे अंदर लॉजिक है, तो तुम्हारे अगर अंदर कॉमन सेंस है, तो इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझो कि जब तुम्हें ये बात पता है कि ये चीजें तुम्हें ऐसे हार्म कर रही है, जब तुम्हारी लाइफ रुक जाती है अगले 2-3 दिन तक, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी पेन होती है, तुम्हें स्ट्रेस होता है, तो तुम्हें गिल्ट होता है, व्हाई आर यू डूइंग इट? द वेरी बेसिक क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई आर यू डूइंग इट? देखो तुम्हें बहुत लोग बोलते हैं कि मास्टरबेशन अच्छा है। काफी थ्योरीज भी है जो कहते हैं कि मास्टरबेशन अच्छा है बिकॉज इट इज हेल्दी। काफी ज्यादा साइंटिफिक रिसर्चेस है जो बोलते हैं कि मास्टरबेशन इज हेल्दी। पर जस्ट बिकॉज समथिंग इज हेल्दी इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको कर सकते हो। काफी लोग तो ये भी बोलते हैं कि स्मोकिंग एक हद तक हेल्दी भी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन स्मोक करते हो। जस्ट बिकॉज कोई चीज हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे रेगुलर यूज कर सकते हो। बिकॉज हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ, और ग्रोथ हेल्थ के अलावा बहुत सारे फैक्टर से आती है। तुम्हारी ग्रोथ का मतलब होता है कि तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे, तुम्हारी क्रिएटिविटी डेवलप करे, तो तुम्हारी बॉडी एक्टिव हो, तुम चीजों को सोच पाओ, तुम चीजों को इंटरप्रेट कर पाओ, तुम्हारी पर्सनैलिटी बढ़ी। और उन चीजों के लिए ना तुम्हारी सीमेन का तुम्हारी बॉडी के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक बात बताओ, तुम्हारी जो सीमेन है उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, जो सीमेन का एक प्राइमरी यूज है वो है कि वो एक एंटायर न्यू इंसान को बना सकता है। तो बस इस चीज को इमेजिन करो कि तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है जो पूरे एक इंसान को बना सकता है, और तुम उस चीज को वेस्ट कर रहे हो, तो तुम अपने अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। मैंने जी तुम्हें ये सिंपल सी एनालॉजी बताई है कि अगर तुम्हें हार्म हो रहा है तो मत करो। अब तुम बोलोगे यार भाई मुझे तो हार्म होता ही नहीं है, मैं तो फिट रहता हूँ, मेरे को ना बॉडी पेन होता है, मेरे को ना और कुछ होता है। ठीक है, आई एग्री, पर मैं फिर भी बोलूंगा तुम 1 महीने बंद करके देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि अगर अभी तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, तो अगर तुम इसको बंद कर दोगे तो तुम अगले 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी जो थिंकिंग प्रोसेस होगी, तो तुम्हारी जो थॉट प्रोसेस होगा, तुम्हारी जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी, बिल्कुल ही अलग स्टैंडर्ड पर पहुंच जाएगी। ये जितने लोग हैं, रणवीर अहलावालिया है, जामदार है, सदगुरु है, जितने भी लोग हैं जो मास्टरबेशन को फेवर नहीं करते, या फिर वो बोलते हैं कि जो नो फैप वाली चीज आ रही है, या फिर जब मैं भी बोल रहा हूं, तो इसके अंदर कुछ तो बात होगी। आई एम जस्ट सेइंग कि तुम मेरे ऊपर भरोसा मत करो, एक बार ट्राई करो। क्या ही हो जाएगा कि अगर तुम 1 महीने बिना मास्टरबेट करे रह ली और तुम्हें 1 महीने बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिली, कोई बात नहीं, अगले महीने से तुम फिर से स्टार्ट कर देना। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि तुम 1 महीने में बहुत नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर अपनी लाइफ में पहुंच जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें ट्राई करना होगा। तुम 20 वीडियो देखोगे मास्टरबेशन के अगेंस्ट, तुम 30 वीडियो देखोगे मास्टरबेशन के फेवर में, कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम ट्राई नहीं
करोगे। तो इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई इस चीज को बंद करो। देयर इज नो राइट वे टू मास्टरबेट, नो, नॉट अ सिंगल वे। ये जो थ्योरी तुम्हें बताती है कि मास्टरबेशन हेल्दी है, दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म में तुम्हें टेम्पररी चीजें मिलती है, टेम्पररी खुशी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर इवोल्यूशन, दैट थिंग इज नॉट जस्ट प्रॉपर। बंद कर दो बिल्कुल। शॉर्ट टर्म के लिए कैन ट्राई रिड्यूसिंग इट, लॉन्ग टर्म में तुम्हें उस पर काम करना पड़ेगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझो कि अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें टेम्पररी रिलीफ दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करोगे, क्योंकि हर वो चीज जो तुम्हें टेम्पररी रिलीफ दे वो जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में भी तुम्हें हेल्प करे। वो लॉन्ग टर्म में तुम्हें हार्म कर सकती है, और मास्टरबेशन तुम्हें लॉन्ग टर्म में हार्म करेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आज मैं उस पॉइंट से बोल रहा हूँ जहां पर मेरे को ये चीजें छोड़े हुए 2 से 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, और मुझे जो चेंज दिखता है ना वो चेंज है, इसलिए मैं आज इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। अब तुम बोलोगे कि यार इसको हटाए कैसे, लाइक कैसे मैं अपने लस्ट को कंट्रोल करिए, फिर मैं कैसे मास्टरबेशन को बंद करूं। तो इफ यू वांट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, पर उसके पहले तुम इस वीडियो को देखो, एक तो नहीं तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, पर इस फैक्ट को डाइजेस्ट करो कि अगर तुम्हें ये बात पता है कि मास्टरबेशन करने से तुम्हारी बॉडी में इफेक्ट हो रहा है, तुम्हारे माइंड पर इफेक्ट हो रहा है, तुम सोच नहीं पाते हो, तुम्हारी आई साइट, तुम्हारी जो विजन है वो कमजोर हो रही है, तो यू आर स्टिल डूइंग इट। इसका मतलब कि तुम्हारा खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, मतलब तुम्हारी ही बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई ना कि ये जो फोन है तुम्हारा या जो तुम्हारा पीसी है, तुम्हारा लैपटॉप है, वो तुम्हारी बातें नहीं सुनता है, तो तुम्हारा खुद के ऊपर कंट्रोल तो होना चाहिए। जब तुम्हें पता है कि ये चीजें तुम्हारे लिए हार्मफुल है तो भी तुम करते हो, और तुम खुद को उन थ्योरीज के बल पे जो बोलते हैं कि मास्टरबेशन हेल्दी, तुम उनके बल पर खुद को बेवकूफ बनाते हो कि मैंने वहां पे पढ़ा था कि वो तो हेल्दी है, कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। नो, वो चीजें शॉर्ट टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म में भी मैं बोलूंगा इसे मत ही करो, लेकिन अगर तुम एडिक्टेड हो तो धीरे धीरे इसे कम करने की कोशिश करो, पर इसे लॉन्ग टर्म में बंद करो। देयर इज नो राइट वे। अब कैसे बंद करना है, क्या करना है, उसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो, बिलीव मी दैट वीडियो विल बी वर्थ वॉचिंग। तो अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी वीडियो देख लो, इस वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो ऐसा समझते हैं कि मास्टरबेशन इज ऑलवेज गुड। तो नो, इट्स नॉट। So that is it from my side. Thank you and bye.